स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। टीआरई 2 में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद। एनसीटी ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश है ना आरटी एक्ट संशोधित से तहत सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डिप्लोमा में 6 माह का इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए एनआईओएस द्वारा ओडीएल मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने का कार्यक्रम 2017 से 19 में चलाया गया था, जिसे एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार है ना बनाम एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों के संदर्भ में यहाँ लिखा हुआ है 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को कन्फ्यूजन के कारण एनआईओएस डिप्लोमा को मान्यता को अमान्य कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर 2024 को निजकर स्पष्टीकरण आदेश कहा कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थानों में नौकरी द्वारा प्रोन्नति में पूरी तरह अवैध और मन है तथा यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि से लागू होगी। एनसीटी ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोग केवीएस को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया। एनसीटी के इस पत्र में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय टीआरई 1 के तहत बीपीसी द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 के लिए आवश्यक सूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका है ना दिनांक 10/12/2024 को पारित आदेश के द्वारा खुला दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड धारण करने वाले अभ्यर्थियों को की पात्रता को मान्य किया गया है। उक्त आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपचारिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/2/2025 को समय 10 बजे पूर्वाह्न बजट डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग न्यू सचिवालय विकास भवन बेली रोड पटना एवं में समय निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड की मूल प्रति, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा फल दिनांक 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी आवधिक सूची जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी का नाम, क्रम संख्या एवं रोल नंबर का विवरण दर्ज है। एनआईओएस द्वारा निर्गत 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल में से डाउनलोड की गई आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आरक्षण कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, 18 महीना डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एनसीटी द्वारा के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र, दिनांक 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र। यानी कि उन लोगों को ये एनआईओएस डीएलएड करना था जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे होंगे 2 वर्ष का, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए था, है ना। उसकी जो है हेडमास्टर का क्या बोलते हैं वो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस हेतु अन्य तिथि निर्धारित किया जाएगा। निर्वाचन विभाग मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी बीएलओ के पारिश्रमिक मानदेय की राशि दिनांक 1/4/2025 से प्रति बीएलओ 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष एवं पुनरीक्षण अवधि में बीएलओ द्वारा किए जाने वाले घरों में भ्रमण के लिए अतिरिक्त 1,000 रुपये है ना प्रति वर्ष। इस प्रकार 4,000 रुपये प्रति वर्ष बीएलओ की दर से कुल 31 करोड़ 15,80,000 रुपये मात्र अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। यानी कि अब बीएलओ की सालाना राशि अब 10,000 के आसपास 10,000 हो गई है, पहले 6,000 थी। काफ़ी फायदा है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।